हेलो एवरीवन। आज आपका नया चैप्टर शुरू होने वाला है, संविधान निर्माण। ठीक है, आपका ये वाला चैप्टर है ना बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा आज। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, संविधान सभा के गठन के बाद संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद के केंद्रीय भवन में प्रारंभ हुई। यानी शुरुआत में संविधान निर्माण हुआ, उसके लिए मतलब निर्माण की जो प्रोसेस चलने लगा, तो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, कहाँ हुई? संसद के केंद्रीय भवन में। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो पहली बैठक थी तो इसमें एक अध्यक्ष चुना गया, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये है ना अस्थायी रूप से चुने गए हैं और सबकी सहमति से चुने गए हैं। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। दूसरी बैठक हुई हमारी 11 दिसंबर को, जिसमें कि जो राजेंद्र प्रसाद है हमारे, वो स्थायी रूप से अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, इसी बैठक में बिनेगल नरसिंह राव को वैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। इसके साथ एक सलाहकार भी नियुक्त हुआ जिसका नाम है बिनेगल नरसिंह, या हम इसको बोल सकते हैं BN राव। ठीक है, ये सलाहकार नियुक्त हुए। थर्ड हमारी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू जी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और इसी के साथ ही संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। ठीक है, ये वाला छोड़ दो। इसके बाद 25 जनवरी 1947 को डॉक्टर HC मुखर्जी संविधान सभा के उप अध्यक्ष चुने गए। तो हमारे उप अध्यक्ष कौन चुने गए? 25 जनवरी को चुने गए डॉक्टर HC मुखर्जी। ठीक है, तो हमारे कुछ महत्वपूर्ण योगदान भी रहे हैं, तो उनकी समितियां हैं। प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी में अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है JB कृपलानी। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष है सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपालीन। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदभर समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब बात करते हैं, इसको टॉपिक को छोड़ दो, अब ये वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित करने का प्रस्ताव रखा। ठीक है, किसने? भीमराव अंबेडकर ने क्या रखा? संविधान को पारित करने का प्रस्ताव। 26 नवंबर 1949 को यह प्रस्ताव पारित हुआ। कब पारित हुआ हमारा ये जो संविधान? ये हुआ 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, फिर संविधान को अंगीकरण कर लिया गया और संविधान सभा के 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। कितने हस्ताक्षर हुए? कितने सदस्य थे हमारे संविधान में? 284 थे, जिनमें से 8 महिलाएं थी, जैसा कि सरोजनी नायडू, हंसा मेहता और दुर्गाबाई देशमुख। ठीक है, ये समिति के कुछ 7 सदस्य हैं, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं। भीमराव अंबेडकर तो अध्यक्ष थे हमारे। गोपाल स्वामी, अल्लादी कृष्ण स्वामी, कन्हैयालाल, मणिलाल, सैयद मोहम्मद N माधव, DP खेतान। बहुत इजी से ये सदस्य हैं हमारे, ये 6, और एक हमारा अध्यक्ष है। इजी हो जाएगा, अगर आप एक बार पढ़ लोगे ना तो आपके मन में बैठ जाएंगे। ठीक है, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार, कि ये पूछ लेंगे संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो आपको बोलना है 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया और संविधान सभा को विघटित कर अंतरिम संसद का रूप दिया गया। तो इसी दिन जो राजेंद्र प्रसाद है उनको भारत का राष्ट्रपति चुना गया। ठीक है, राष्ट्रपति संविधान सभा द्वारा चुने गए। इसने संविधान में ज़्यादा ये एक्टिव थे, ज़्यादा इनका हाथ था, इसीलिए इनको राष्ट्रपति चुना गया। ठीक है, संपूर्ण संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 मास 18 दिन लग गए। इसमें 63 लाख रुपए खर्च हुए। 114 दिन संविधान के लिए प्रारूप चर्चा हुई। अंतिम रूप में संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी। स्टार्टिंग में हमारी जब 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी, जबकि अब बढ़कर कितनी हो गई है? 12 हो गई है। ठीक है, तो संविधान के कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर
1949 को के लागू हो गए, जबकि संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया। ठीक है, पूरे 2 महीने बाद किया है। भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम अनुच्छेद 393 के तहत दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? भारत का संविधान। ठीक है, तो आपसे पूछ लेंगे कि हमारे संविधान का क्या नाम है, तो नाम है भारत का संविधान। ठीक है, अनुच्छेद 394 इस संविधान के लागू होने के बारे में, इसके तहत 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने की तिथि घोषित की गई है कि 26 जनवरी 1950 को ही करेंगे। यह अनुच्छेद हमारे 394 में दिया गया है। ठीक है, अब मेन बात है यहाँ की, तत्कालीन विधि मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सभा में संविधान के प्रारूप को रखा। भीमराव अम्बेडकर के संविधान निर्माण में योगदान की वजह से अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा गया है। तो हमारे जो भारतीय संविधान का पिता किसको कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। ठीक है, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएं आप सभी को पता ही, जनता के लिए बनाई गई है संविधान। तो इसका ये एक टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट। देखिए, सबसे लंबा और लिखित संविधान, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। देखो, संविधान को 2 वर्गों में बांटा गया, लिखित और अलिखित। ठीक है, तो जो लिखित है वो तो अमेरिका का है, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, और जो अलिखित है वो ब्रिटेन का है। ठीक है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान लिखित है। इसकी विशालता का सबसे प्रमुख कारण केंद्रीय प्रांतीय दोनों सरकारों के गठन शक्तियों का विस्तृत विवरण है। इसमें संविधान में है ना, हमारी जो शक्तियां हैं, देश की अलग, राज्य की अलग, वो शक्तियों का विस्तृत किया हुआ, बंटवारा किया हुआ है। इसमें भारत के मूल संविधान 1949 में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी, जबकि अब हो गई हैं 12 अनुसूचियाँ, 4 और इसमें ऐड कर दी गई हैं। ठीक है, ठीक है, ये बताया गया है कि इसका संशोधन कैसे, मतलब 9वीं कैसे बनी, 10वीं अनुसूची कैसे बनी, 12 तक की 4 अनुसूचियाँ कैसे बनी है, किसके संशोधन से बनी है। ठीक है, 395 22